चिकित्सक हूँ और 40-45 वर्षों से, जब से मैंने एक MBBS किया और MD टॉप मोस्ट ब्रांच में मैंने किया, जिसमें इस समय मेरिट टॉप क्लास की जाती है। मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में मैंने किया और कार्डियोलॉजी को, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी को अपना क्षेत्र बनाया। और मैं यहाँ सेंट स्टीफन कॉलेज में 2 सालों के लिए था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मोहन मिकिन्स में भी था, लेकिन दिल्ली से उसी समय से मेरा काफ़ी जुड़ाव था। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पूर्वांचल में चला गया, जहाँ जो हमारी धरती होती है, और वहाँ पर मैंने तमाम संस्थान अपना कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू करी और लोगों का सेवा करता रहा। प्रश्न उठता है कि एक चिकित्सक को, जिसका काम सेवा करना है, ये क्यों ऐसी चीजों में जिस पर सामान्य प्रबुद्धों का या प्रोफेशनल की रुचि नहीं रहती है, क्यों आए? मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा, जीवन को जाते देखा, तमाम लोगों को बचाते देखा। ICCU वगैरह में काम करते हैं तो हमने देखा कि अगर जिंदगी में अगर आप संतुलन स्थापित कर लेते हैं, अगर, तो जीवन बच जाता है। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है संतुलन, तो संतुलन का बहुत महत्व है। आप कहें कि ऑक्सीजन की कमी होती है और आप ऑक्सीजन देते हैं, मरीज जो है जिंदा हो जाता है। नहीं, कभी कभार टन्स ऑफ ऑक्सीजन दे दीजिए, लेकिन एक बार संतुलन जब एक समता से, एक स्थिति से बिगड़ जाता है, तो जीवन या सिस्टम धराशायी हो जाता है। तो जीवन में संतुलन, और उसी संतुलन को हम लोग अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो चाहे किसी भी माध्यम से, डाइट, एक्सरसाइज, अन्य तमाम मेडिटेशन, जीवन की जितनी पद्धतियां हैं, ड्रग्स से इस्टेब्लिश करने से जीवन खुशहाल हो जाता है और तमाम लोग, हजारों लोग बच जाते हैं। तो दोस्तों, जो है इस फील्ड में काम करते करते मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक जो है इसमें संतुलन और सुधार के लिए एक समिति बनाई जाए। तो 2004 में मैंने एक आत्म सुधार, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं आत्म की एक अंतरराष्ट्रीय समिति बनाई, सोसाइटी फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेडिटेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ के लिए समिति बनाई, जिसका नाम इसिक था। हैदराबाद में मैंने उसकी कॉन्फ्रेंस करी। तब से कुछ जो है, मैंने जीवन को जब देखा किस तरह से आदमी चुटकियों में चला जा रहा है, तो मैंने समझा कि इस चीज पर, इस क्षेत्रों में भी काम करना, और जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी है उसके अन्य लोगों को, आम जनता को, अन्य साथियों को भी शेयर करना बहुत जरूरी है। तब से मैंने आत्म सुधार, संपूर्ण स्वास्थ्य और मेडिटेशन पर काम करना शुरू किया। और काम करते करते कई बार यहाँ पर दिल्ली में मैंने एक 2016 में एक नेशनल डायबिटीज, हाई BP, हार्ट और स्ट्रेस केयर फाउंडेशन, जो इसी समिति का एक अंग है, उसके तहत रविंद्र भारती में एक मैंने ऑडिटोरियम में एक सेमिनार रखा, जिसमें व्यापक काफी लोगों ने भाग लिया। उसमें एम्स के डायरेक्टर,
तत्कालीन डायरेक्टर उस समय के डॉक्टर MC मिश्रा आए थे। उन्होंने भी बहुत अपना जो है इस चीज के हमारे प्रयासों को के लिए हमारी बहुत उत्साहित किया कि ये बहुत ही आवश्यक प्रयास है। प्रैक्टिस तो आप कर लेते हैं, अपनी रोजी रोटी कर लेते हैं, रोजी रोटी आदमी का ये है, लेकिन कैसे व्यक्ति जो है संतुलित होवे, उसमें सुधार कैसे आवे, तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। तो ये आत्म सुधार, ध्यान और संपूर्ण मार्ग पर चलते चलते एक बार मैं अपने गांव के पास एक कैंप कर रहा था। तो कैंप पर मैं तमाम, जैसे डॉक्टर समझाता ही है, तमाम क्वेश्चंस आते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, आते हैं कि फ्री में मेडिसिन मिलेगी, फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी। तो मैं समझा रहा था कि जीवन के लिए डाइट, एक्सरसाइज, फ्रूट्स, वेजिटेबल का कितना महत्व है, संतुलन का कितना महत्व है। तो एक महिला उठी, कही कि डॉक्टर साहब देखिए, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से फल प्राप्त करेंगे, कहाँ से जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं हो पाती है। तो मुझे बड़ा वो लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि जब चुनाव आते हैं तो हम लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि किसी तरह से जो है हम लोगों को मिले कुछ जो है, जिससे कि हम कुछ वो कर सकें। तो वो उसने हमको इतना वो प्रभावित किया। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ मार्ग ऐसा होना चाहिए किस तरह से जो समाज का लोअर तबका है, लोअर सिस्टम है, समाज के सभी सिस्टम में इस चीज का एक ऐसा बैलेंस स्थापित किया जाए। तभी हमने शान-ए हिंद फोरम नाम की राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी, जिसका सिर्फ मकसद था कि कैसे डिवाइड एंड रूल खत्म हो। और ये डिवाइड एंड रूल हमारी देश की जो हजारों साल से या अंग्रेजों के समय से या उसके पहले से ये डिवाइड एंड रूल ही एक सिद्धांत था जिससे कि हम गुलाम हुए। तो इस पर मेरा ध्यान गया कि क्या किया जाए। तो मैं हूं और एक मेरे मित्र हैं, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज में। हम लोगों ने वर्क किया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इलाहाबाद में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मेडिकल सेक्टर, फिर आध्यात्मिक सेक्टर ने हम लोगों को इधर झोंका कि आप देश के लिए भी, लोगों के लिए भी काम करो, जैसे कि किस तरह से देश का कल्याण होवे। तो इस तरह से हम लोगों ने सोचते सोचते कहा कि किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी में संतुलन स्थापित हो। क्योंकि संतुलन चाहे आपके जीवन में हो, चाहे सिस्टम में हो, चाहे आपके बोलचाल में हो, चाहे आपकी दृष्टि में हो, चाहे आपके व्यवहार में हो, चाहे आपके खान पीन में हो, चाहे आपके रहन सहन में हो, चाहे आपके चाल ढाल में हो, आपके भाव भंगिमा में हो, ये बहुत ही जीवन का एक सिद्धांत होता है। तो हम लोगों ने संतुलन पर कैसा ये हुए और कैसे ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति खत्म हुए, तो इस पर वर्क करना शुरू किया। तो एक साइंटिस्ट होने के नाते, मेडिकल साइंटिस्ट होने के नाते, तो हम लोगों ने वर्क किया, इस पर शुरू किया। तो दुनिया के तमाम जितने भी संविधान हैं, जितने भी चुनाव प्रणालियां हैं, अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं, अपने यहाँ की डाइवर्सिटी है, अपने यहाँ के क्रीड्स हैं, सबका अध्ययन किया और चुनाव की पद्धतियों का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया। तो हम लोगों ने पाया कि कैसे ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, अभी तो जो हमारे हैं वही लोग तो राष्ट्र नायक है। आदरणीय मोदी जी हमारे राष्ट्र नायक हैं,
आदरणीय राहुल जी राष्ट्र नायक हैं, और तमाम नेतागण हमारे राष्ट्र नायक हैं। तो कैसे, लेकिन वो जो पद्धति जो थी, एक ज्वार था जिससे कि हम लोग आजादी प्राप्त किए, लेकिन फिर वो डिवाइड एंड रूल की सिस्टम आने लगी। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई किस तरह से डिवाइड एंड रूल सिस्टम को खत्म किया जाए, और जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से तनिक भी हट के न रहे। कॉन्स्टिट्यूशन से हट के न रहे मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक है। रिपब्लिक है तो पार्टी पार्टी रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक। पब्लिक से रिपब्लिक पब्लिक हो रही है। पार्टी सिस्टम ठीक है। हम लोगों ने तब व्यवस्था करी कि हमारे संविधान में ढेरों सारे राजनीतिक पार्टियों को लड़ने का प्राविधान है, होना भी चाहिए। हमें अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, अपनी विविधता पर गौर होना चाहिए, बिल्कुल गर्व होना चाहिए। उस पर गौर नहीं, गर्व होना चाहिए। लेकिन ये गर्व जो है ऐसा न हो जाए जो कि हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करे। क्योंकि प्रियम्बुल में देखा जाए, एक तरफ हमारा अधिकार जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी है, एक तरफ आम आदमी को जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी का सिद्धांत मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ भाईचारा उन्होंने बैलेंस कर दिया, चेक एंड बैलेंस कर दिया। भाईचारा को स्थापित करना आपका राष्ट्रीय धर्म है। दूसरा बता दिया है कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी को आप यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के चश्मे से देखेंगे। तो एक छोटा सा वो हूं, और आप तो कवि, अगर इजाजत होवे तो समझा। स्वागत। तो एक मैंने कविता लिखी थी जिसमें भारत माता अपने बच्चों को पुकार रही है। अब कुछ इस प्रकार पुकार रहे हैं, हे युवा शक्ति, हे प्रबुद्ध जन, हे मीडिया सरकार, हे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। खुश हूं, स्वतंत्र हूं, पर दुखी हूं, परतंत्र हूं। भूख से, गरीबी से, कट्टरवाद से, भूख से, गरीबी से, बेकारी से, बीमारी से एवं बेरोजगारी से, धार्मिक अतिरंजता से, कट्टरवाद से, आतंकवाद से, नक्सलवाद और घोर जनवाद जातिवाद से। याद है परतंत्रता गुलामी की बेड़ियां, याद है परतंत्रता गुलामी की बेड़ियां, लड़े थे वे, भिड़े थे वे, मरे थे वे, मिटे थे वे, काटी थी उन्होंने पराधीनता की हथकड़ियां, शौर्य से, शान से, पराक्रम से, स्वाभिमान से। सदियों के मशक्कत के बाद, लाखों वीर सपूतों के बलिदान के बाद स्वतंत्रता आई थी, अपने साथ रंगत और बहार लाई थी। अंग्रेजी हेकड़ी टूटी थी, गद्दी उनकी छूटी थी, तो दे दिया स्वतंत्रता पर बो दिया कटुता। धर्म का, जाति का, सर, धर्म का, जाति का, भाषा का, प्रांत का, अपने अपने क्रीड का अखंड भारत खंड हुआ, खंड 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 हुआ। फिर क्यों कहूं स्वतंत्र हूं, आज भी परतंत्र हूं। भूख से, बीमारी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, धार्मिक कट्टरता से, अतिरंजता से, आतंकवाद से, नक्सलवाद से, घोर जातवाद से। मानती हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी, ईसाई सब मेरे बच्चे हैं। सब एक से एक नेक और सच्चे हैं। लेकिन कुछ को
डर्टी पॉलिटिक्स ने भटकाया है, आपस में लड़ाया है। तो सभी नेक बच्चों से मेरी यह पुकार है, समय की दरकार है कि सभी भटके बच्चों को सन्मार्ग पर लाना होगा। सबको नव लोकतंत्र की नई राह दिखाना होगा और देश को सशक्त बनाना होगा। इसलिए मैं तुमसे बोलती हूं, बोलो, असली असेंबली किसकी असेंबली? जनता का, जनता का। असली संसद किसका संसद? जनता का, जनता का। जनता द्वारा ही दो दलीय व्यवस्था लाना है, राजनीति को सन्मार्ग पर ले जाना है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रबुद्ध हैं। तो माँ शारदे को नमन करता हूँ, उसके बाद माँ भारती को, माँ भारती के कष्ट का जिक्र, वास्तविक है ये कष्ट अभी डॉक्टर साहब ने किया, और फिर आप सब लोगों को मंच पर उपस्थित मेरे साथ सहयोगी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष और आप सभी उपस्थितियों को मैं अभिवादन करता हूँ। वार्ता का जहां तक सवाल है, बहुत विस्तार से सारी बातें जो कहना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जिन बिंदुओं पे हमारे विचार हैं, वो आपके सामने अभी डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने रखे। इनको विस्तार में जाए, संक्षेप में जाए, लेकिन बिंदुवार मैं कुछ विशेष पंक्तियों से उनको संबोधित करना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य शान हिंद फोरम के गठन का मतदाता जागरण अभियान था। हमारे देश में मतदाता जागरण, मतदान से विमुख हो रहे हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि सभी मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और हम इस अधिकार को शनय शनय मतदान के कर्तव्य नाम देने के लिए उत्सुक है। जिस तरह हमें भी हमारी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, उसी तरह ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इस मतदान का प्रयोग करें और